हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस में आने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसमें जो 40 सवाल मैथ के पूछे जाते हैं, आज हम मैथ्स की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। और मैथ अगर आपके सर का दर्द है तो वो आज मैं पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूँ, पूरा सिलेबस और सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहना। आप सबको पता है तकरीबन 6000 से 7000 पोस्ट आने वाली हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए सिलेक्ट होने का। और मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ्स अगर आपको आती है, अच्छे से आती है, और अभी आपके पास समय है, इतना अच्छा खासा समय है कि आप 100 मार्क्स पूरे ला सकते हैं। इसमें देखिए 40 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो ये सेक्शन पूरा 100 मार्क्स का बनता है। अभी इतना अच्छा समय है आपके पास, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, और ये 100 मार्क्स आप पूरे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहना। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सिलेबस की, क्योंकि इस वीडियो को ओल्ड बच्चे और जो फ्रेशर हैं वो सभी लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, सिलेबस में क्या क्या आता है। देखो, मैथ्स को 2 सेक्शन में हम बांट के पढ़ते हैं, एक तो अर्थमेटिक होता है और एक आपका होता है एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस का पोर्शन इसमें वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम है, अर्थमेटिक ज़्यादा आता है। तो पहले मैं आपके साथ जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं वो डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अर्थमेटिक में सबसे पहले नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस, जो घातांक और करणीय हम पढ़ते हैं, इसके भी सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अर्थमेटिक का बेस है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो परसेंटेज के साथ साथ फिर आपको प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब आपके अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक का बेस होता है। तो प्रॉफिट लॉस, तो परसेंटेज से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जुड़े हुए हैं टॉपिक, तो इनसे 2 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के 2 टॉपिक हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 से 3 सवाल इनके आएंगे पेपर में। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, समय और कार्य, पाइप और टंकी, 1 से 2 सवाल इनके आएंगे दोस्तों। उसके बाद ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन भी उसमें आते हैं, 1 से 2 सवाल इससे पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं बोट एंड स्टीम की, धारा और नाव, 1 सवाल इससे आएगा। रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा, 1 से 2 सवाल। एवरेज के 1 से 2 सवाल आएंगे। उससे जुड़ा हुआ मिक्सचर एलिगेशन है, इससे आता भी है, नहीं भी आता है, कई बार कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आएंगे। पार्टनरशिप, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं थी 2021 के पेपर में, 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें आप उठा के देखना, पार्टनरशिप के हर शिफ्ट में सवाल हैं, और 2 से 3 सवाल भी पूछे गए हैं एक शिफ्ट में, तो ये ध्यान रखेंगे। डीआई यूपी पुलिस के पेपर में अच्छी आती है, इसको 2 से 4 क्वेश्चन ये आप करना है। तो ये आपका पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस है, ये पूरा अर्थमेटिक का सिलेबस है, और ये ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं, ज़्यादा मार्क्स के पूछे भी जाते हैं पेपर में, इसमें से ज़्यादा आता है। उसके बाद यूपीएसआई में कुछ अलग से भी टॉपिक पूछे जाते हैं दोस्तों, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी, इससे आते हैं सवाल, 2017 में 21 में सवाल आए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय से सवाल आया। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत से सवाल आया। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से सवाल पूछे गए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे 2017 में और 2021 में सवाल बने हैं। 21 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल बने हैं। अभी रिसेंट जो पेपर 2025 का कराया है आयोग ने, उसमें कम वेटेज रहा है, उसमें रेयर ही सवाल इसमें से आए हैं, लेकिन चूंकि इन सेगमेंट से सवाल पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो, इसको आप तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सिलेबस अपना तैयार करते चलें। सबसे पहले आप अपना अर्थमेटिक के जो सेक्शन है, ये वाले, ये सारे तैयार कर लें, ठीक है, आराम से, अभी आपके पास बहुत समय है। और ये टॉपिक्स भी आप तैयार कर लें, क्योंकि जब पेपर नज़दीक आता है, ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स क्या करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, ठीक है, और इनको ऐसा इग्नोर करते हैं कि पेपर का टाइम जब आएगा तो तभी वो इनको उठा के चलेंगे, तभी वो इनकी बात करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस समय पर आपके दिमाग में ये भी रहेगा, भाई इनसे 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं टोटल। स्टैटिस्टिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 5 ही टॉपिक से 4 से 5 सवाल पेपर में आते हैं। तो ये 4 से 5 सवाल आपके दिमाग में बने रहेंगे जब तक आप इनको करेंगे नहीं। तो आप 5 टॉपिक इसके कर लें,
एक टॉपिक इसका कर लें, फिर 5 टॉपिक इसके कर लें, एक टॉपिक इसका कर लें, फिर 5 टॉपिक इसके कर लें, एक टॉपिक इसका कर लें, फिर इसमें से 2-3 टॉपिक कर लें, फिर इसका टॉपिक कर लें। मतलब आपको इधर से 2-2 3-3 4-4 टॉपिक करते हुए चलना है, साथ-साथ इधर से एक टॉपिक उठाते रहना है। इधर से 2 से 3 टॉपिक करे, फिर इधर से एक टॉपिक कर लिया, इधर से 2 से 3 टॉपिक किए, फिर इधर से एक टॉपिक कर लिया। तो ऐसे आपका ये भी पूरा होता रहेगा और साथ-साथ ये भी पूरा होता रहेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है दोस्त। तो आपके दिमाग में पेपर टाइम पे ये नहीं रहेगा भाई ये 4-5 नंबर का या 4-5 जो क्वेश्चन है, ये सेक्शन मेरा छूटा हुआ है, ये साथ-साथ आपका पूरा होता हुआ चलेगा। ठीक है? अच्छा, मेंसुरेशन अलग से पढ़ेंगे आप, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे 2D और 3D। 2D में जैसे हम ट्रायंगल की बात करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, है ना? और क्वाड्रिलेटरल्स, ये इन सब से सवाल आते हैं। 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, है ना, पिरामिड, इनसे भी सवाल आते हैं। तो आप करेंगे क्या, इनकी एक छोटी सी बुकलेट बना लो अभी से, और इन पर जो सवाल पेपर में आते हैं वो फॉर्मूला बेस आते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में सवाल नहीं पूछता इन पे, और ना ही ज़्यादा बनाता यूपी में, यूपी जो पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके रिलेटेड जितना भी इनके फॉर्मूले हैं, जैसे घन है क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, है ना, और इसका वॉल्यूम, ये सब इसमें इनके ऐसे ही क्यूबॉइड का, फिर ऐसे ही सिलेंडर का, कोन का, स्पेयर का, हेमीस्फीयर का, इन सब के टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और इनका वॉल्यूम, इनके सारे फॉर्मूलाज आप लिख लो और उनको अच्छे से लर्न कर लो। मोस्टली होता क्या है, पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, आराम से करना। 2 से 3 सवाल मेंसुरेशन से भी आएंगे, ऐसे ही आप इनके भी, जैसे वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत में जो इंटरसेक्शन या आउटर वाले जो रास्ता बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटरनली जो इस ऐसे करके जो रास्ता बनता है ऐसे करके, या ऐसे खेत के चारों तरफ ऐसे करके, ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। रोम्बस के सवाल, पैरेललोग्राम के सवाल, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड सवाल। तो फॉर्मूला सबसे जरूरी है मेंसुरेशन में, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप पेपर में सवाल कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको बताया इधर से 2-3 टॉपिक उठाएंगे, एक टॉपिक इधर से, 2-3 टॉपिक इधर से, एक टॉपिक इधर से। टीचर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। अभी 25 के एग्जाम में क्या हुआ है, टीचर्स ने इनको कराया और इनकी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल दी, तो बच्चे के दिमाग में यही चैप्टर्स घूमते रहे, है ना। इसकी वजह से ये भी तैयारी उसकी इफेक्टेड होती रही। इधर से 2-3 टॉपिक, इधर से एक टॉपिक, इधर से 2-3 टॉपिक, इधर से एक टॉपिक, ऐसे करके चलेंगे दोस्त। अब देखो, सबसे इन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। टॉपिक खत्म होने के बाद जितने भी यूपीएसआई में आए हुए पीवाईक्यू हैं, चाहे वो 17 में आए हों, चाहे 21 में आए हों, चाहे वो रिसेंट में अभी 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है 26 में, वो भी उसके भी पीवाईक्यू, वो 21 वाले, 17 वाले और अभी जो रिसेंट में हुआ है, सारे पीवाईक्यू आपको लगा के चलने हैं। मान लो जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज जो टीचर ने आपको पूरा परसेंटेज पढ़ाया है, उस परसेंटेज को पढ़ने के बाद आप टीचर का पढ़ाया हुआ भी 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, साथ साथ आप क्या करेंगे, सारे पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, जो परसेंटेज में आए हुए पीवाईक्यू हैं वो लगाएंगे। पीवाईक्यू लगाने कहाँ से हैं वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा अभी। अब देखिए दोस्त, पीवाईक्यू को कहाँ से डिस्कस करेंगे, तो पीवाईक्यू 2 आपको फॉलो करने हैं, 2 तरीके से पीवाईक्यू लगाने हैं। एक तो एसएससी के भी पीवाईक्यू लगाने हैं आपको। देखो, ये स्ट्रेटजी वो है जो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिलाएगी। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे सीरियसली तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे आपके, लेकिन अभी समय है और मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर 100 में से 100 मार्क्स आपको चाहिए तो आपको एसएससी के पीवाईक्यू भी लगाने पड़ेंगे मेरे भाई। जैसे आपने परसेंटेज किया, तो टीसीएस के एसएससी के जो पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो आप लगा लो। कहाँ से लगाओगे, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे और उससे एसएससी के पीवाईक्यू लगाएंगे। मान लो आपने, टीचर ने आपको परसेंटेज पढ़ाया, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद आप एसएससी के पीवाईक्यू लगाओ। सबसे पहले आप यूपीएसआई के लगाना पीवाईक्यू, 17 वाले, 21 वाले और 25 वाले। अभी फिर यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूपीएसआई के पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप ले लेना। पीवाईक्यू की जो होती है उसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप यूपीएसआई के लगाएंगे। और एसएससी की आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई बुक होगी जब आप तैयारी करते हैं जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, किरण की हो या पिनेकल हो या कोई भी जो टीचर की आप किसी पब्लिकेशन की बुक फॉलो करते हैं, वहाँ से आप एसएससी के पीवाईक्यू ले लेंगे। बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखनी है। केवल 1 से 2 किताब ही आपको फॉलो करनी है। ठीक है, एक एसएससी के पीवाईक्यू और एक यूपीएसआई के पीवाईक्यू। और अगर आप ऐसे बालक हैं जो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं
और बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन में या अपने टेलीग्राम चैनल पर इन चैप्टर्स की पीडीएफ डाल रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छा कंपाइलेशन है वो, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको बुक ही खरीदनी है, ठीक है। ये बात मैंने लिख दी कि 2D और 3D के जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो सब आप याद करेंगे, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ठीक दोस्त। चलिए अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखो, अब मान लो आपने टीचर ने आपको पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कंसेप्ट सिखाया उसने आपको, तो आपने टीचर से पढ़ा, 2-3 बार उसका रिवीजन किया, PYQ लगाए। अब आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो वो सीखी हुई चीज़ बेकार है। तो सबसे अच्छा मैथ्स में देखो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, जीएस में जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, और मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अब आप करेंगे क्या, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उसके बाद में जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे आप। एवरी चैप्टर पूरा होने के बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। कहाँ से भैया, या तो आप टेक्स्ट बुक से लगा लें, या गगन प्रताप सर की एक ऐप है टेस्ट रैंकिंग के नाम से, उस पर भी आपको टेस्ट रैंकिंग पे टेस्ट डाल रखे हैं, वहाँ से आप उसको कर लेंगे। और ये काम आपको ज़रूर करना है, आप चाहे पढ़ें या ना पढ़ें, प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाने हैं, जरूर लगाने हैं। दूसरा, पैनिक नहीं होना है भाई मैथ्स में बिल्कुल भी कि मैंने टेस्ट लगाया और मेरे नंबर कम आ गए, या मैंने 10 क्वेश्चन का एक सेक्शनल टेस्ट लगाया और उसमें से मेरे से 4 ही क्वेश्चन बन पाए। तो पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, जो आप पढ़ रहे हो बस उसको अप्लाई करना है और ज़रूर करना है। गलती आपसे हो रही है, आपके नंबर नहीं बन रहे, कोई भी आपसे सवाल नहीं बन रहा, या आप कोई कंसेप्ट भूल रहे हैं, तो आप अपने जो आपने नोट्स बनाया है चैप्टर से, जो आपने नोट्स बनाया है टीचर से पढ़ के अपना, उसको आप रिवाइज कर लो एक बार। देखो, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ते सब है, लेकिन उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, और रिवाइज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएंगे तब होगा एग्जीक्यूशन। तो सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और ऑनलाइन ही लगाने हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाला अभी मत लेना, वो बाद में जब आपका पेपर नज़दीक होगा तब आप कोई प्रैक्टिस सेट लेके थोड़ी ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो फ्रेशर और एक जो पुराने स्टूडेंट है जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो। तो जो पुराने वाले हैं वो तो, उनको तो कोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आप करें क्या, आप एसएससी की PYQ की बुक ले लें कोई, या आपके पास जो भी बुक है वो, और यूपीएसआई के PYQ की बुक, ठीक है, ये आप करेंगे केवल। और जो फ्रेशर हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे किसी भी टीचर से जिससे आपकी ट्यूनिंग सही बैठती है, उससे आप कोई कोर्स परचेज कर लें। और कोर्स के साथ साथ ऐसा नहीं कि भाई हमने कोर्स लिया, वीडियो देखी और स्क्रीनशॉट फ़ोन में डाल लिए, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट कभी नहीं पढ़े जाते, वो फ़ोन में आपकी मेमोरी फुल करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। आप करेंगे क्या, चैप्टर के बाद अपना नोट्स बनाएंगे। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, टीचर ने उसमें 5 क्लास लगाई परसेंटेज में, बड़ा टॉपिक है 10 लगा दी, तो 10 के 10 क्लास आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए, आपकी कॉपी बनी हुई चाहिए, पूरा मैटर आपके नोट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप अपने नोट से रिवाइज करेंगे, किसी बुक या स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती। तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करेंगे, श्योरली अपनी एक कॉपी बनाएंगे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से चीज़ों को। उसके बाद अच्छा, जो फ्रेशर हैं उनको एक काम और करना है। देखो, आपको किसी एक ही सिंगल टीचर को फॉलो करना है, ओनली एक सिंगल टीचर, ठीक है। देखो, मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, सब आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सबके लिए प्रोडक्ट हो। अभी वैकेंसी आई हुई है, आप सबके लिए प्रोडक्ट हो। जिससे भी, मैं ये नहीं कहता आप किसी इस टीचर को फॉलो करो, उसको, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग सही बैठती है, जिसका आपको समझ में आता है, ठीक है, जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, आप ऐसे टीचर से पढ़ो। किसी एक ही टीचर से पढ़ना, कोई एक ही बुक रखना, जब आप शुरू में पढ़ रहे हो एक ही बुक रखना, और 1 रिसोर्सेज होने चाहिए, एक ही किताब, एक ही कोई PDF, एक ही टीचर। तो ये मेरे लिए आपको पर्सनल मेरी एक सलाह है आपको, कि आप जगह जगह नहीं भटकेंगे, किसी एक ही रिसोर्स को फॉलो करेंगे। मिसगाइड नहीं होना है, मिसगाइड होने का मतलब यही है कि भाई जगह जगह आज टीचर ये, आज टीचर वो, आज ये किताब, आज वो किताब, ऐसे नहीं करना है, मिसगाइड नहीं होना, एक ही जगह रहना है। दूसरा, नए लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, है ना, डेली पढ़ेंगे, चाहे आप थोड़ा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। मैथ्स की कोई एक सिंगल बुक ही फॉलो करनी है, ये मैंने आपको बता दिया, कोई भी किरण की या यूपीएसआई के लिए यूथ पब्लिकेशन की कोई भी, और उसको मैक्सिमम टाइम रिपीट करना है, 4 से 5 बार एग्जाम से पहले। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है, 4 से 5 बार उसको रिवाइज करना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, चैप्टर वाइज लगाने हैं, फुल मॉक भी लगाने हैं, लेकिन पहले आप अपना सिलेबस पूरा कर लें। अब आती है मैथ्स पढ़े कितना, तो 3 से 4 घंटे हो तो भाई मिनिमम पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको।
3 से 4 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। और ये टाइम वो होना चाहिए जब आप लाइब्रेरी में जाएँ सुबह, तो सबसे पहले मैथ से ही शुरुआत करें, ठीक है? क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए दिमाग फ्रेश होना ज़रूरी है। सुबह जब आप नाश्ता करके अपने घर से जाओगे तो आपके दिमाग में एनर्जी होगी, बॉडी में भी एनर्जी होगी और फ्रेश रहोगे आप, तो अच्छा होगा। सबसे पहले मैथ्स का ही सेक्शन खत्म करें। तो ये की पॉइंट है, कंप्लीट योर सिलेबस, डू योर पीवाईक्यू क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। देन आप मूव करेंगे मॉक टेस्ट पर, मॉक टेस्ट लगाएंगे बहुत सारे, मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है मुझे नहीं हुआ, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है गगन प्रताप सर की, वहाँ से लगाएंगे, और टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक का भी ऐप पे भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। अब मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड। अब मान लो कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिए, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट स्पीड, आपकी कैलकुलेशन स्पीड डाउन है, तो फिर तो आपकी जो है एक्यूरेसी और वो परफॉर्मेंस एग्जाम में नहीं आ पाने की। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर लर्न कर लें 50 तक। जितने भी स्क्वायर हैं 50 तक वो सारे लर्न होने चाहिए आपको। क्यूब आपको 30 तक लर्न होने चाहिए। टेबल आपकी, टेबल पहाड़े आपको आने चाहिए 30 तक, कटमा पहाड़े। दूसरा क्या होता है, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन बहुत चलता है। अप्रोक्स में कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि किसी ऐसे टीचर से पढ़ें जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो, ताकि जो आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाए, अप्रोक्सीमेशन से कैसे सवाल उड़ाने हैं, यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाने हैं, पेपर में बैठ के डिजिटल सम कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे तरीके हैं भाई अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के। और बहुत सारे ऐप आ रहे हैं भाई आजकल, उनको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक सर हैं मोहित गोयल करके, उनकी एक बुक आती है इंस्पेक्टर चालीसा के नाम से। इसमें आप, ये बुक इसी पर बेस्ड है कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। इस बुक को आप ले सकते हैं, छोटी सी बुक है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें जल्दी जल्दी, और मल्टीप्लिकेशन जल्दी से कैसे करें, डिवीजन जल्दी से कैसे करें, इंस्पेक्टर चालीसा के नाम से आती है। ये बुक आप अभी ले लो, और एग्ज़ाम तक जब आपका एग्ज़ाम होगा, इसको 5 से 6 बार आपको रिवाइज़ करना है। 5 से 6 बार इस बुक को करो आप, तो आपकी देखना स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। और ये सब स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये जो मैंने आपको बताया, ये सब आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप फ्रेशर हैं, कोर्स लेने के पैसे आपके पास नहीं है, तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिससे भी आपकी ट्यूनिंग सही बैठती हो, जिस टीचर का आपको समझ में आता हो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं, है ना, कि कोई बता दो सर, तो मैं आपको बता सकता हूँ फ्री कंटेंट एक। देखो, संपूर्ण मैथ्स बैच के नाम 30 डेज का गगन प्रताप सर ने अभी एक सीरीज चलाई हुई है रिसेंटली। आज तारीख है लगभग 12 तारीख है आज, जुलाई। तो अभी वो सर पढ़ा रहे हैं, शायद उन्होंने परसेंटेज अभी चल रहा है उनका, नंबर सिस्टम वगैरह उन्होंने पूरा कर दिया। संपूर्ण मैथ्स पढ़ा रहे हैं, और पूरा मैथ्स यूपीएसआई एग्जाम के लिए इनफ है, किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आप उस टीचर से वो 30 वीडियोस कंप्लीट कर लो, वो चाहे 30 में हो, 35 में हो, 40 में हो। 30 तो उन्होंने एक आइडिया लिया है टाइम का। ये संपूर्ण मैथ्स कराएंगे पूरा, ये कर लो आप। इससे आपके मैथ्स में फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा रोड मैप समझा दिया, ये मेरी स्ट्रेटजी है। और अगर मैं तैयारी करूँगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो मैंने आपको बता दिया भाई, अब आप ऐसे पढ़ें, पढ़ना आपका काम है। टीचर आपके लिए नहीं पढ़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन भी आप ही को चाहिए, मार्क्स भी आप ही को चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 100 बटा 100 लाई जा सकते हैं, तो मेहनत करिए भाई। अगली वीडियो में हिंदी, रीजनिंग, जीएस को भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज बताएंगे आपको बढ़िया बढ़िया। चलो, थैंक यू भाई।